नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में बबीता मिश्रा पर एफआईआर होता है। उसके बाद कहा जाता है कि देशवा न्यूज़ में ताला लटक जाएगा और देशवा न्यूज़ के जो चैनल हेड अमित झा सर हैं वो भी सीधा जेल जाएंगे। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि सच में देशवा न्यूज़ जो एक ब्रांड है वो ब्रांड अब बंद होने वाली है और इसके पीछे का क्या क्या वजह रहेगा। तो हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा सर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। क्या सच में सर देशवा न्यूज बंद होने जा रहा है? आपको लग रहा है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है सर, पर लोग जो कह रहे हैं। जो लोग बेवकूफ़ हैं, जो लोग सपना संजोए हुए हैं, उन्हें संजोए दीजिए। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क क्या पड़ता है और किसको फ़र्क पड़ता है? हमारे किसी एक छोटे से स्टाफ को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप तो बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर और चैनल हेड अमित झा से, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, और हम तो कहते हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं, भगवान करे उनकी उम्र 100 साल हो, उससे भी ज़्यादा हो, जब तक अपनी आँखों से देशवा न्यूज़ उसको देखते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे। और भगवान करे ऐसे ऐसे लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, मैं ये कामना करता हूँ। लेकिन लोग जो हैं सर वो कह रहे हैं कि 200% हो, 300% हो, बबीता मिश्रा तो जेल जाएगी सो जाएगी, लेकिन साथ में अमित सर जो हैं वो भी जाएंगे। बेवकूफ़ है, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए हैं, लीगल नॉलेज नहीं है। लीगल नॉलेज नहीं है। देखिए, उनका जो आवेदन है, उनके समर्थक के द्वारा जो आवेदन डाला गया, उसमें कोई दम ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि उस आवेदन के आधार पे जांच हो, और अगर वाकई जांच हो गई ना, तो आपके आका पवन सिंह ही उस में फंसेंगे, बबीता मिश्रा या अमित झा नहीं फंसेंगे। ये तय लिख लीजिए, पढ़िए लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़िए लिखिए, चीज़ों को जानिए। जांच आरोप क्या लगाया गया है कि ज्योति सिंह को आत्महत्या के उकसाने का प्रयास किया गया है बबीता मिश्रा के द्वारा। कहाँ किया गया है? प्रूफ कर दीजिए, मैं मान लूँगा। एक लाइन, सिंगल लाइन से आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन ज्योति सिंह ने तो खुद कह रही हैं कि जो उन्हें मेंटल हैरास किया जा रहा है उसके लिए पवन सिंह और संतोष जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो जिम्मेदार है। दोषी कौन उकसा रहा है ज्योति को? जो लड़ाई लड़ रहा है ज्योति के लिए, वो आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाएगा? लेकिन सर, जिस दिन बबीता मिश्रा पर हमला हुआ था, आधी रात को जब बबीता मिश्रा को धमकी दिया जाता है, उसके एक दिन बाद पवन सिंह के जो टीम मेंबर हैं बलवंत सिंह, वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि बबीता मिश्रा अगेंस्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जबकि हकीकत कुछ और नज़र आ रहा है यहाँ पर। यही कहते हैं ना, वही कहते हैं। देखिए, नॉलेज की कमी, आप में उतनी क्षमता नहीं है कि चीज़ों को जाके आप चेस कर सके कि कब किसने क्या किया। हमारे द्वारा पहले से मेल कर दिया गया है। जब ये घटना घटी है उसके नेक्स्ट डे, जब हमारे ब्रांड एम्बेसडर के साथ ये घटना घटी, उसके नेक्स्ट डे ही सीएम यूपी, डीजीपी यूपी, सीएम बिहार, डीजीपी बिहार, इन चारों को ऑफिशियल मेल कर दिया गया है। हाँ, एफआईआर आवेदन देने में इसलिए देरी हुई क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। जब हम आवेदन देने के लिए गए थे, वहाँ पे थाना प्रभारी महोदय के द्वारा कहा गया कि एक लाइन चेंज कर लीजिए इसमें, इसलिए देरी हुई। क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई हम तो लगातार लड़ाई नहीं लड़ते हैं ना, हमें तो ये सब केस मुकदमा जानते हैं, लीगल टर्म जानते हैं। लेकिन एक लाइन उन्होंने कहा कि ये ऐड कर लीजिए, इसलिए वो देरी हुई। लेकिन मेल जो है, जब ये नोटिस में आया कि पवन सिंह के समर्थक किसी के द्वारा आवेदन दिया गया है, उससे पहले सीएम बिहार, डीजीपी बिहार, योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी और डीजीपी यूपी को मेल जा चुका है हमारी तरफ से, और वो ऑन रिकॉर्ड है, टाइमिंग और डेट ऑन रिकॉर्ड है। तो लोग जान लें कि उनके आवेदन, ये जब न्यूज़ में आया कि पवन सिंह के किसी समर्थक ने आवेदन दिया है बबीता मिश्रा और देशवा न्यूज़ की पूरी टीम के खिलाफ, उससे पहले ही सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ, सीएम बिहार नीतीश कुमार, डीजीपी बिहार और डीजीपी यूपी को मेल जा चुका था। हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं कि थाने में जो आवेदन दिया गया वो एक दिन के बाद, तो नहीं, आवेदन भी उसी शाम को दिया गया था। लेकिन उसमें जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा, वो एक ह्यूमन एरर होता है कि पिताजी का नाम लिखना भूल गई थी। तो थाना प्रभारी ने कहा कॉल करके, नहीं इसमें वो ऐड नहीं है तो काइंडली ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे जाके हमने ऐड करके आवेदन दे दिया, वो रिसीव हो गया है।
लेकिन पवन सिंह के जो टीम मेंबर इस वक्त घूमने के लिए गए हुए हैं, जो लगातार बबीता मिश्रा को धमकी दे रहे थे, उन्हीं में अब अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं। उसके कुछ टीम मेंबर कह रहे हैं कि जिस दिन बबीता मिश्रा पर हमला हुआ तो हम तो उस दिन ट्रेन में थे, लेकिन उसी में से जिन पर आपने FIR किया है वो कह रहे हैं कि जिस दिन बबीता मिश्रा पर हमला हुआ उसके नेक्स्ट डे का टिकट हमारा था और हम तो नैनीताल के लिए निकल गए। तो वही तो कहते हैं ना कि जो कल्प्रिट होता है वो कोई ना कोई गलती करता ही है, खुद कन्फ्यूजन है ना। और वो मैं वीडियो देखा हूँ, जो उनके टीम मेंबर के 3 लोग हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि जिस दिन हमला की बात सामने आ रही है, शुभम, शायद शुभम नाम है, वो कह रहा है उसी दिन हम लोग नैनीताल के लिए सब लोग निकल चुके हैं, और प्रियांशु कह रहा है कि हम लोग नेक्स्ट डे निकले हैं। तो ये तो खुद साबित हो गया। तो देखिए वही कह रहा हूँ, जब आप चोरी करेंगे ना तो कोई ना कोई निशान छोड़ देंगे, और खुद छोड़ रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं सफाई देने के लिए, लेकिन आप अपने बयान में फंस जाइएगा क्योंकि आप गलत हैं। लेकिन हम अपने बयानों में नहीं फंसेंगे क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सच के साथ हैं, इसलिए कभी आप नहीं देखिएगा हम अपने बयानों में फंसेंगे। अच्छा, जब FIR करना ही था तो पवन सिंह सामने आ सकते थे, क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह की धर्मपत्नी है। पवन सिंह सामने नहीं आकर किसी तीसरे शख्स से कंप्लेंट क्यों दर्ज करवा दी है? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की। पैसा है लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि जानते हैं वो झूठे हैं, वो गलत है और फंस जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ विकास, देखिए इस आवेदन में कोई दम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस आवेदन के आधार पे जांच हो, यूपी पुलिस जांच करे। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर सही में जांच हो गया ना तो पवन सिंह कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे, कहीं क्योंकि गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा गुनहगार पवन सिंह है। इस पूरे मामले में गुनहगार पवन सिंह है। पत्नी से तलाक, फिर मिलन, फिर सोशल मीडिया पे आई लव यू, फिर चुनाव में वोट पाने के लिए सिंदूर वाला खेल। किसी महिला की ज़िंदगी मतलब क्या खिलौना है क्या? आप फिर से जीवन में आस भर रहे हैं कि भाई तुम मेरी पत्नी हो। वो लड़की नंगे पाँव पूरा इलेक्शन घूमती है, पैर में छाले पड़ते हैं, फिर इलेक्शन के बाद उसे छोड़ देते हैं। खुद कह रही है ना मैं मेंटल डिस्टर्ब हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये कौन कह रहा है? ये अमित झा या बबीता मिश्रा कर रही है, ये ज्योति सिंह ऑन रिकॉर्ड बयान दे रही है ये ज्योति सिंह का बयान। तो फिर गुनहगार कौन है? और ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि पवन सिंह और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं पटना वाले, मैं उन दोनों पर FIR कर दूंगी क्योंकि आप लोग मुझे परेशान कर दिए हैं। वही चीज़ कह रहा हूँ, ज्योति सिंह ने तो सीधे पवन सिंह और संतोष जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका नाम लिया। उन्होंने तो कहीं से बबीता मिश्रा या अमित झा या देशवा न्यूज़ का नाम नहीं लिया। अगर भाई कोई भी प्रॉब्लम होती तो ज्योति सिंह नाम ले सकती थी ना, लिया क्या? वो तो उस ऑडियो में सीधे कह रही हैं कि बबीता दीदी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्हें जो सोर्सेज से खबर आएगी वो चलाएंगी। और वो जो बबीता मिश्रा ने चलाया कि पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ चलाया, और उसे भी उस पर भी मोहर ज्योति सिंह ने लगाया। ज्योति सिंह ने उस पर भी मोहर लगा दिया ना कि जनवरी में सुनने में आ रहा है परिवार की तरफ से कि पवन सिंह शादी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए घुमा फिरा के एक महिला की ज़िंदगी तबाह हो रही है और मज़े ले रहे हैं ये लोग। जो पवन सिंह हैं, पवन सिंह के जो समर्थक जिन्होंने केस करवाया, जो आवेदन दिया है, और मैं तो उन्हें जानता, मैं चाहता हूँ वो सामने आके बयान दे। मैं चाहता हूँ वो व्यक्ति जो जिसने भी आवेदन दिया है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो सामने आकर बयान दे कि उसके पास आधार क्या है केस करवाने का, आवेदन देने का। क्यों आप आवेदन दे के पर्दे के पीछे छुप गए हैं और लोग कह रहे हैं जेल हो जाएगा? आपने यूपी पुलिस को खरीद लिया है क्या? है हिम्मत यूपी पुलिस को खरीदने के लिए? देखिए वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पे गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है? तो कल्प्रिट आप खुद हैं। और जहाँ तक लीगल टर्म की बात रही, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लिया जाएगा। ज्योति सिंह के बारे में लगातार पवन सिंह के जो टीम मेंबर थे, जब दोनों अलग रह रहे थे तो उनके टीम मेंबर भद्दी गालियां तक दे रहे थे अपने वीडियो में आकर। आज भले भाभी कह रहे हैं, लेकिन वही पवन सिंह उस समय क्यों नहीं एक्शन ले लिए उन्हीं लोगों पर? नहीं लेते ना, कैसे लेते भाई? उस समय तो ज्योति सिंह को बदनाम करना था, उस समय ज्योति सिंह को बदनाम करना था, क्योंकि ज्योति सिंह ऑन रिकॉर्ड देशवा न्यूज़ पे आके हमारी ब्रांड एम्बेसडर के साथ पवन सिंह के हर एक गुनाहों का पोल खोल रही थी, हर एक जुल्म को बता रही थी कि पति के रूप में पवन सिंह ने क्या क्या जुल्म किए हैं ज्योति सिंह के सामने। तो उस समय तो तिलमिली मची हुई थी कि भाई मैं बदनाम हो रहा हूँ, मेरा स्टारडम बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने चमचों को एक्टिव किया और चमचे लगे ज्योति सिंह को बदनाम करने में। तब वो एथिक्स कहाँ गया था कि किसी की निजी ज़िंदगी में बात नहीं करनी चाहिए? तब ज्योति सिंह पे क्या क्या भद्दी बातें कही गई थी, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। और यही 3 चमचों के द्वारा, यही 3 लोगों के द्वारा क्या क्या नहीं कहा गया था, तमाम चीज़ सोशल मीडिया पे देख लीजिए।
क्या आखिरी सवाल, क्या अमित झा सर जो हैं और देशवा न्यूज के स्टाफ सच में डर जाएंगे? क्योंकि पवन सिंह के टीम मेंबर कह रहे हैं कि ताला लगेगा, जेल जाएंगे, क्या सच में डर गए हैं? देखिए कुछ लोग बाहर घूमने के लिए चले गए हैं, मुझे तो नहीं लगता है मैं कहीं बाहर घूमने के लिए गया हूँ। मैं हंस भी रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में भी हूँ, खबरें भी लगातार बना रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद से मैंने तमाम वीडियोज़ जो हैं अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं। कुछ नहीं होने वाला है। बबीता मिश्रा भी यहीं पे ऑफिस में आ रही हैं, डेली अपना काम देख रही हैं, मैं भी आ रहा हूँ अपना काम देख रहा हूँ, हमारे स्टाफ भी आ रहे हैं, काम देख रहे हैं। तो टेंशन में हमारे जो दर्शक हैं वो टेंशन फ्री रहे, और उन्हें भी पता है कि हम निडर हैं, क्योंकि हम सच के साथ हैं, लड़ लेंगे और अच्छे से लड़ेंगे इस बार, ये तय मानिए। मतलब आर पार की लड़ाई। हाँ, क्योंकि भाई सच्चाई और सच और झूठ की लड़ाई है ना, कोई फाइटम फाइटी तो वो नहीं है, सच और झूठ की लड़ाई है। सच के साथ हम हैं तो लड़ेंगे भी और जीत भी जाएंगे। देखिए अमित झा सर थे, जिस तरीके से देशवा न्यूज को लेकर इस वक्त खबरें चलाई जा रही है कि देशवा न्यूज बहुत जल्द बंद हो जाएगी। देशवा न्यूज के जो ब्रांड मिस्टर बबीता मिश्रा है और चैनल हेड अमित झा सर हैं, वो जेल जाएंगे, और ये और कोई नहीं बल्कि पवन सिंह के ही जो लोग हैं वो चला रहे हैं कि 200% हो, 300% हो, जेल जानी तो पक्की है। अब इसमें और क्या कुछ नए खुलासे होंगे, लेकिन देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा सर ने सीधा पवन सिंह को चुनौती दिया है कि ना हम डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच्चाई हमारे साथ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।